नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर के बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने 4 स्टॉक्स में 5 बार ट्रेड किया, कैसे बने मौके सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले बता दें, कल की वीडियो में सारे स्टॉक्स आपको सुझाए गए थे, कहां पर आपको ट्रेड नहीं करना था वो भी हम आपको बता देते हैं। टीसीएस ये स्टॉक आपको कल की वीडियो में बताया गया था, लेकिन आपको कुछ गाइडेंस भी दी गई थी। अगर आपको याद हो तो हमारा सेल सिग्नल इसमें जनरेट हुआ, हमारा सेल सिग्नल इस कैंडल पे हमें जनरेट मिला, लेकिन हमने आपको कल की वीडियो में बताया था 2700 के नीचे ही आपको शॉर्ट करना है, तो ये चीज़ यहाँ पर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रेड हमारा कैंसिल हो गया। तो चलिए चलते हैं अगले ट्रेड पर। एसीसी हमारा आज का परफेक्ट और बेहतरीन ट्रेड, पहला ट्रेड हमारा था आज का, आपका भी शायद ये पहला ट्रेड रहा हो। देखिए हमारा सेल सिग्नल इस वाली कैंडल पे जनरेट हुआ, उसके बाद हमने शॉर्ट कर लिया और हमें जो स्टॉप लॉस मिल रहा था, बहुत ही छोटा प्यारा वाला स्टॉप लॉस ये भी अवेलेबल था, क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत ही नज़दीक था, मतलब इतना तो नॉर्मल सा फ्लक्चुएसन आ जाता है, तो आधे % का स्टॉप लॉस हमको ढूंढना था, जो कि 22 से 8 रुपये, लगभग 30-32 रुपये के आसपास बैठ रहा था। तो हमारा स्टॉप लॉस वहीं होना चाहिए था। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताया, आधा % का आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। अब आपको आधा % स्टॉप लॉस कितना प्यारा सा मिल रहा था, क्योंकि 3 कैंडल्स के बाद जो हमें एक रिट्रेसमेंट मिला, यहाँ पर हम परफेक्ट ट्रेड डाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हम यहाँ पर शॉर्ट करते। और मैंने आपको जैसा कि कहा भी था कि बड़ा टारगेट आपको लेना है, मैंने इसमें बड़ा टारगेट लिया। आई होप आपने भी इसमें बड़ा टारगेट लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन आज का कमाल का ट्रेड था ये, बहुत पैसा, बहुत तगड़े से पैसा बनाया है। होता है ना, हफ्ते में कोई एक ट्रेड आपको ऐसा मिल जाता है जो परफेक्ट आपका पैसा बनाता है। इवन आप प्रॉफिट भी, मतलब जब बुक करने जाते हो तो 2-4-5 रुपए नीचे ही वो, और नीचे मतलब आपके साथ पैसा बहा के लाता है। ऐसे भी स्टॉक्स आपको मिलते हैं। ठीक है, दूसरा स्टॉक था ग्रासिम, यहाँ पर भी बहुत ही परफेक्ट ट्रेड बना। आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूशन करना था, देखिए आपको सिग्नल तो यहाँ पर मिल गया था, लेकिन आपको ट्रेड लेने में हो सकता है रिट्रेसमेंट का आपने वेट किया हो, थोड़ा सा आप फंस गए हों, मतलब लेट हो गए हों, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई। सारा का सारा टारगेट यहाँ भी आया, यहाँ पर भी बड़े टारगेट आप अचीव कर सकते थे। अब तीसरा ट्रेड हमारा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग आज फंस गए, और फंस गए, देखो सिग्नल तो जनरेट हुआ, कौन सा नेगेटिव सिग्नल यहाँ पर जनरेट हुआ, हमें ट्रेड नेगेटिव साइड लेना था, हमें रिट्रेसमेंट भी मिला, हम ट्रेड लिए नहीं। मतलब हमारा टारगेट क्या, जहाँ से हमने ट्रेड लिया वहाँ से ऊपर ही ऊपर जाने लगा, और फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक और बात हो गई, क्या हो गई, यहाँ पर दूसरा सिग्नल भी जनरेट हो गया बाई वाला। अब यहाँ पर करना क्या था, आपको पहली बार पहला जो ट्रेड था वहाँ पर स्टॉप लॉस लेना था और दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कराना था, यानी कि एक स्टॉप लॉस और फिर दूसरा आपको ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूशन मिला, यहाँ पर आपको सिग्नल मिला बाई करने का, उसके बाद आपको एक रिट्रेसमेंट भी मिल गया, फिर आपने बाई किया, आपको सारे टारगेट्स भी मिल गए बिना किसी दिक्कत के। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज एक स्टॉप लॉस एक टारगेट दे गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों सिग्नल जनरेट हुए। कैसे जनरेट होते हैं आपको हमारे साथ जुड़ना होगा, आप जानेंगे। बाकी आप अन्य वीडियोज़ को देखिए, आप चीज़ों को समझ जाएंगे। बहुत ही आसान चीज़ है यार, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। और आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ, जो आप बड़े बड़े एनालिस्ट को देखते हो ना, उनके भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं और वो भी बहुत परेशान होते हैं। आपको बातें समझनी होगी। अगर वो इतने ही बड़े एक्सपर्ट होते, वो वहाँ पर टीवी पे जाके बकबक ना कर रहे होते, इतना आप समझिए। तो चीज़ों को हमारे साथ सीखते हुए चलिए। हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है, हमें एक प्रॉफिटेबल पैटर्न मिला है, आसान है, जो सब समझ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि आप 8-10 वीडियोज़ को देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए, वेबसाइट पर क्वेरी भेजिए, हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। और बस आपसे उम्मीद क्या है, आप लाइक करोगे वीडियो को, चीज़ों को और लोगों के पास पहुँचाओ, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी। बाकी आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमारे 2 ट्रेड बने, दोनों ही बढ़िया ट्रेड थे। एक में स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा टारगेट। भारतीय एयरटेल की बात करते हैं, यहाँ पर तो एकदम क्लियर स्टॉप लॉस था, दूसरा सिग्नल भी यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पर बेस्ट पॉसिबल पैटर्न नहीं था। सबसे पहली चीज़, अगर हम ट्रेड अवॉइड करना चाहते ये था। दूसरा, यहाँ पर ट्रेड क्यों अवॉइड कर सकते थे, गैप अप था। ठीक है, ये 2 कारण थे जहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड कर सकते थे, बाकी और कोई कारण नहीं था। आपको सेल सिग्नल मिल भी गया था यहाँ पर, ठीक है, आपको शॉर्ट करना था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक रिट्रेसमेंट का वेट करते और हम शॉर्ट करके बैठे हुए थे। लेकिन हुआ कि हमारा स्टॉप लॉस आकर इसने हिट कर दिया। कोई दिक्कत जी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब कल के यानी कि मंडे के स्टॉक्स की 2 बातें, मतलब 2 स्टॉक्स इसी में से हैं, हम आपको सुझाएंगे। उससे पहले आपको कह दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ ट्रेड करना, हमारे साथ सीखना है, तो आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक, तो आप अकाउंट खोलोगे, आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलेंगी, और ये यकीन मानिए, आपको 2 से 3 महीने में एक ऐसा प्रॉफिटेबल पैटर्न मिल जाएगा जिससे आप ठीक ठाक रेगुलर इनकम वीकली या मंथली बेसिस पे तो आराम से जनरेट कर पाओगे। यकीन मानिए, आपको मैं पूरा आमंत्रण देता हूँ, पूरा न्योता देता हूँ। हमारी सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, आप जाकर एक एक वीडियो देखिए। हम हर चीज़ एक परफॉर्मेंस अपनी डालते रहते हैं, आपको चेक करना चाहिए कब हमारे टारगेट सेट हुए, कब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। ये हफ्ता हमारा कमाल का गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सारे हफ्ते कमाल के जाते हैं। पिछला हफ्ता हमारा ठीक ठाक नहीं गया था, पिछले हफ्ते में हम ब्रेक इवन पे थे, उससे पहला वाला
हफ्ता भी बहुत बढ़िया नहीं गया था, 1% के आसपास प्रॉफिट था। ये हफ्ता हमारा कमाल का गया है, बढ़िया गया है। तो ऐसे ही आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखनी होगी, स्टॉप लॉसेस देकर आपको आगे बढ़ना होगा और तभी आप एक बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अब आप सोचिए, अगर आप महीने का मैं सिंपली 1%, बहुत छोटी बात की मैंने पिछले हफ्ते में, लेकिन आप समझिए, आप अगर एक हफ्ते में 1% भी जनरेट कर लेते हो, महीने का आप 5% जनरेट कर रहे हो, जो कि साल का होता है 60%, यानी कि 2 साल में आप पैसा अपना डबल ले रहे हो। और यही खूबी अगर आपको मिल गई तो आप सोचिए आप 10 साल में कहाँ पहुँचा दोगे अपने फंड को। मैं आपको सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपसे बात ये कर रहा हूँ, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखाना चाहता कि आप बड़े सपने देख लो अभी से 10 साल बाद के, नहीं, मैं आपसे ये फोकस करवाने कह रहा हूँ। 1% भी अगर आप हफ्ते का कमा रहे हो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप मेरी बातों को समझोगे। अब 2 स्टॉक्स की बात करेंगे जो अगले हफ्ते भी धमाल मचाएंगे। अगले हफ्ते सोमवार को भी इस पर नज़र रखिएगा, मंगलवार को भी नज़र रखिएगा। पहला स्टॉक रहेगा ग्रासिम। और ग्रासिम की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पीछे जाकर देखेंगे, ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा बन के आ रहा है। देख रहे हैं ना, मतलब ये लेवल इसके लिए बहुत बड़ा कमाल का लेवल है। ये बहुत बड़ा स्विंग लेवल है, लॉन्ग टर्म स्विंग्स, 1 बार 2 बार 3 4 मतलब, और फिर वहीं पर आकर खड़ा है। अगर ब्रेकआउट दिया, बाजार साथ रह गई, तो ये फिर 1100 पे आपको मिलने वाला है 10 दिन के अंदर अंदर। अगर बाजार नेगेटिव होती है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बनाकर फिर से ये गिरावट दिखा सकता है। तैयारी आपको बनाकर रखनी है। सोमवार मंगलवार दोनों दिन ये स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। दूसरा स्टॉक रहेगा भारती एयरटेल। एयरटेल को भी आप मंडे को रखिएगा जरूर। अगले दिन हम एक्सप्लेन करेंगे अगर रखना है या नहीं। क्यों रखना है, क्योंकि ये 500 के बहुत करीब पहुँच चुका है, 1% के आसपास 500 दूर है। तो आप समझिए 500 के ऊपर निकला, फिर से एक बढ़िया पॉजिटिव ट्रेड बना सकता है, क्योंकि 500 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। तो देखिएगा वही बाजार वाला माहौल का यहाँ पर भी असर पड़ेगा। ग्रासिम और भारतीय एयरटेल अगले हफ्ते की ये 2 चुनिंदा स्टॉक्स रहेंगे आज में से। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी आप बताइएगा, और आपने क्या क्या ट्रेड किया, क्या गलतियाँ हो गई आपसे, आप सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया कीजिए। और रही बात जो लोग पेड कॉल्स की बात, तो यार जो भी लोगों ने सजेशन दिया वो यही कहा कि सर पेड तो हर कोई करता है। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को हमेशा मैं एग्री हूँ आप लोगों से कि जो बेस्ट चीज़ें होती हैं वो फ्री अवेलेबल होती हैं। मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप फ्री की चीज़ों का सम्मान किया करो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्री में बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेजफुल कंटेंट बनाते हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट की बात अलग जाने दीजिए, देखो जो जिसके पास नॉलेज है ना वो कहीं ना कहीं से बढ़िया अर्निंग कर ही लेगा, उसकी बात छोड़िए। और हर किसी के लिए पैसा ही मायने नहीं रखता, आपको ये भी चीज़ समझनी होगी। कोई हो सकता है ना, आप टाटा जी को ही देख लीजिए, इतनी सारी कंपनियां हैं, लेकिन एक बार देखा कीजिए ना, एक बार जाकर विप्रो के मालिक के बारे में कुछ पढ़ा कीजिए, तो हर चीज़ पैसा ही नहीं होता, आपको समझना होगा। और ये छोटे लेवल से चीज़ें शुरू होती हैं। आप जाकर किसी सब्जी वाले के पास जब लेते हो ना, और जब वो आपको फ्री में कुछ दे देता है, कभी शायद आपने एक्सपीरियंस किया हो, आप जाकर देखिए, इतना बड़ा दिल तो बड़े बड़े मॉल्स में किसी का नहीं होता। तो सोचा कीजिए, किसी के लिए पैसा सबसे बड़ी चीज़ नहीं होती है। आप को जो चीज़ें मिल रही हैं ना, आप उस चीज़ को आगे बढ़ाओ, भले अपने तरीके से आगे बढ़ाओ। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, फाइनेंशियल लिटरेसी लेकर चलिए आगे। अपने घर वालों को कम से कम सबक इतना देते रहिए कि हाँ हर जगह फ्रॉड है, आपको बच के रहना है। इतना भी आप कर लोगे ना, आप समझिए आप गुरु दक्षिणा दे रहे हो। और मैं आपसे यही फिर से कहूँगा कि इस दुनिया में जो सबसे बहुमूल्य चीज़ें हैं, कमाल की चीज़ें हैं, वो फ्री ही अवेलेबल हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि उसका सम्मान आपको करना चाहिए। सम्मान आप करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, हमारे लिए भी बेस्ट रहेगा, यही मैं चाहता हूँ। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।